हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिशत के टाइप नंबर 8 की बात करेंगे। और टाइप नंबर 8 में हम लोग एरिया तथा वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित जितनी तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो पहले हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहता है कि एक आयत है, उसकी आयत की लंबाई में 20% बढ़ा देने के लिए बोल रहा है तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक आयत है, चलिए हम लोग देख रहे हैं आयत, ये रहा आयत। कहता है कि आयत की लंबाई में 20% बढ़ाने के लिए कहता है, इसमें कहता है 20% की वृद्धि करने के लिए तथा इसकी चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए। 10% कमी यानी -10% कमी कर दिया जाए, तब कहता है कि इसके क्षेत्रफल यानी ये एरिया है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है कि आयत की लंबाई में 20% बढ़ाने के लिए सबसे पहले देखिए 20% की बात किया है। 20% तो लिख दीजिए 20% और 20% वृद्धि, और 20% का मतलब कितना भाग वो पहले लिख दीजिए। 20% का मतलब 1/5 भाग। अब आइए पहले लंबाई कुछ होगा, उसके बाद लंबाई बढ़ने पर भी कुछ होगा। तो देखिए, तो अब आइए बटा के शर्त आ गया, यानी भिन्न में हम लोग चेंज कर दिए। तो क्या पहले लंबाई हम यदि अगर 5 रख देते हैं तो कह रहा है कि 20% वृद्धि यानी प्लस, यदि 5 में एक जोड़ेंगे तो अब इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब आइए लंबाई की तो बात हो गया। अब आइए चौड़ाई में कहता है 10% कम कर दिया जाए। 10% कमी यानी 10% का मतलब कितना भाग, तो 1/10। आइए अब 1/10 पहले लंबाई 10 और 10% कमी, कमी का मतलब माइनस 10 में से 1 घटा देंगे तो अब इसकी चौड़ाई हो जाएगा 9। यानी कह रहा है कि 10% चौड़ाई में कमी कर दिया जाए तो पहले, यानी ये लंबाई है, पहले का लंबाई था और ये अब लंबाई, और ये देखिए ये चौड़ाई पहले वाला है और ये वाला। यदि अगर वो कहता है कि क्षेत्रफल में, तो यदि दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों में गुना करेंगे तभी क्षेत्रफल बनेगा। तो 5 और 10 दोनों को गुना करेंगे तो इस एरिया कितना आ गया, 50। अब आइए और 6 में 9 से गुना करेंगे तब इसकी एरिया कितना बन जाएगा, 54। अब देखिएगा पहले मेरा एरिया कितना बन गया, 50। यदि वृद्धि या कमी करने पर इसकी एरिया हो गया 54, तो देखिए तो ये वृद्धि कर गया, कितना वृद्धि, तो 4 वृद्धि। और वृद्धि किस पर, तो छोटी संख्या पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, 50 दूना 100, यानी कहता है कि 8% की क्या हो गया, 8% की क्षेत्रफल में वृद्धि। यही मेरा आंसर। ये तो देखिए इस तरह का है, तो चाहे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, नहीं तो और एक सिंपल तरीका है, प्लस माइनस पर हम लोग बना देंगे। कहता है ये देखिए एक और तरीका से हम बता दे रहे हैं। कह रहा है कि लंबाई में 20% वृद्धि +20, चौड़ाई में 10% कमी -10, प्लस माइनस माइनस 20 × 10/100। ये 2 0 से 2 0 खत्म। अब आइए
यानी -2 और -10 -12, और 20 में से 12 चल जाएगा, यानी इसका मतलब 8% मेरा क्या आ गया, वृद्धि। तो हम लोग दोनों में किसी भी एक से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यदि अगर ये प्लस माइनस नहीं जान रहे हैं या नहीं याद है तो हम लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोल्व करेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो दोनों, यानी ये रह गया फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड, दोनों में किसी एक से बना देंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी। कहता है कि यदि किसी वर्ग के भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, वर्ग की भुजा। आइए सबसे पहले हम लोग वर्ग बनाते हैं, ये रहा ये वर्ग, और किसी का क्षेत्रफल यानी L गुने B होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है। यानी किसी वर्ग की भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए, ये वर्ग है और सभी कोण 90 डिग्री, और सभी वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर है उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। यदि एक में अगर वृद्धि करेंगे 10%, तो ये देखिए, तो यदि अगर इसकी लंबाई रखते हैं तो ये चौड़ाइयों में तो 10% वृद्धि होगा, तो हाँ होगा। तो फिर अब पहले टाइप पर आ गया, यानी लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% वृद्धि। तो जब दोनों में वृद्धि कर रहा है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं। तो ये सबसे पहले कह रहा है कि 10% वृद्धि, तो लिख दीजिए 10%, और 10% का मतलब 1/10। यदि पहले अगर 10 रहेगा तो अब हो जाएगा 11। लंबाई, अब ये चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि, तो आइए 10% यदि वृद्धि, 10% का मतलब 1/10 भाग, यानी लंबाई चौड़ाई में 10% और वृद्धि कहता है, यानी 21 में जोड़ देंगे, अब चौड़ाई कितना हो जाएगा 11। अब आइए क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो दोनों में यदि गुना करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई में तभी क्षेत्रफल आएगा, तो इसकी क्षेत्रफल आ गया 100। 11 में 11 से गुना करेंगे तो उसकी क्षेत्रफल आ गया 121। अब आइए पहले देखिएगा, क्षेत्रफल है हो गया 100 और वृद्धि होने पर अब इसकी क्षेत्रफल हो गया 121, तो कितना वृद्धि हो गया ये देखना है। तो 21 वृद्धि हो गया। वृद्धि किस पर, तो छोटी संख्या परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से 100 खत्म, यानी कहता रहा है 21% की वृद्धि होगा। कितना परसेंट की, 21% की वृद्धि, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन अब देखिए, हम
यदि अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तब एक और मेथड है, प्लस माइनस पर बना देंगे। लंबाई में वृद्धि किया तो चौड़ाई में भी 10% वृद्धि, यानी +10 +10 प्लस 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 10 गुने 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आइए 10 और 10 20 और 1 यानी 21% की क्या आ गया, वृद्धि आ गया। यानी दो में कोई एक मेथड से बना देंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी मेथड से, यानी ये मेथड से जल्दी सा बनेगा। यदि अगर ये नहीं जानते हैं तब हम लोग ये बेसिक से बना देंगे इस मेथड से। आइए अब हम लोग, यानी ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या, आइए एक वृत्त बनाते हैं। ये रहा वृत्त की त्रिज्या में कहता है 20%, यही त्रिज्या है, 20% वृद्धि कहता है बढ़ा देने के लिए। पहले त्रिज्या जो होगा उससे कहता है कि 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तुरंत बताएंगे। किसी का भी क्षेत्रफल यानी लंबाई गुनी चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है, तो यानी इसमें भी यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों से मिलकर वृत्त का क्षेत्रफल बना हुआ है। यानी ये लंबाइयों में 20% वृद्धि किया और चौड़ाइयों में 20% वृद्धि किया। अब आइए तब दोनों में 20% वृद्धि किया, तब कहता है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए पहले 20% वृद्धि तो निकाल दीजिए। 20% का मतलब कितना भाग, 1/5। यदि लंबाई 5 रहेगा तो वृद्धि होने पर ये लंबाई हो जाएगा 6। अब कहता है कि चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कहता है, तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो आइए 20% बराबर कितना भाग, 1/5। यदि चौड़ाई पहले 5 रहेगा तो वृद्धि होने पर अब हो जाएगा कितना, 6। तो दोनों में गुना करेंगे लंबाई चौड़ाई में, तभी तो क्षेत्रफल आएगा। 5 × 5 = 25 और 6 में 6 से गुना करेंगे, 6 × 6 = 36। तब देखिए तो लंबाई में कितना वृद्धि हो गया, तो 11 वृद्धि हो गया। और वृद्धि किस पर, तो छोटी संख्या 25% के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 चौको 100, यानी टोटल 44% की क्या आ गया, वृद्धि। क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि, तो 44% की वृद्धि। अब आइए यदि अगर ऐसे ये लंबा है, अगर इससे और आसान से बनाना चाहते हैं तो पहला मेथड से बना दीजिए, यानी लंबाइयों में वृद्धि किया चौड़ाइयों में, यानी वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए तो +20 प्लस 20 गुने 20/100। अब आइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 और 20 40 और 4 यानी
44%, यानी 44% की क्या आ गया, ये वृद्धि आ गया। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन यदि क्षेत्रफल से संबंधित या कैसनो क्वेश्चन रहेगा, वह वस्तु के मूल्य में पहले वृद्धि कर दिया जाए या कमी कर दिया जाए, तो हम लोग प्लस माइनस पर हम लोग बना सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन रहेगा या एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यानी अगर इस ढंग का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग अच्छा करके आएंगे। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि यदि अगर क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन कैसनो देगा प्रतिशत में, तो हम लोग बना देंगे, चाहे तो प्लस माइनस पर, नहीं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। देखिए दोनों का भी आंसर सेम है, इस पर बनाए तो भी आपका 44%, इससे बनाए तो भी, लेकिन बनाना देखिएगा इससे हम लोग आसान हो गया। तो हम लोग जब भी बनाएंगे तो इसी मेथड का यूज करेंगे, यदि अगर क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन कहेगा तब। यानी अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर बना दीजिएगा। तो चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आयतन से संबंधित क्वेश्चन को। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।